हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न है 3 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ x जो है -1/2 से लेके 1/2 तक है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो प्रॉपर्टीज बताया गया था। प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इसमें अगर इसको ध्यान दीजिए, देखा जाए तो ये आपका अगर x के जगह हम साइन थीटा या साइन x रख दें तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फार्मूला बन जाएगा आप लोगों का। फार्मूला आप लोगों को बताया गया था साइन 3 थीटा का। सूत्र होता है 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये सूत्र आप लोगों को बताया गया था। तो देखिए, x की जगह क्या रख देंगे, साइन थीटा रख देंगे। तो लिखेंगे माना x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ से ये आपका राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए, साइन इनवर्स 3x की जगह रखेंगे साइन थीटा और माइनस 4 x क्यूब है, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ से देखिए, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ आपका क्या है, ये साइन 3 थीटा का सूत्र है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा, और यहाँ से इसको हम साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा। अब इस तरह का आप लोगों को रूल बताया गया था। इसको देखिए, बताया गया था कि साइन इनवर्स साइन यक्स को हम यक्स लिख सकते हैं कब, जब यक्स क्या हो, -π/2 से लेकर के π/2 तक हो। तो यहाँ देखिए, आपका साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को हमने डायरेक्ट 3 थीटा लिखा है। इसका मतलब 3 थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो इसको देखिए, आप लोगों को हम करके दिखा दे रहे हैं कि ये 3 थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। कैसे, यहाँ देखिए, यक्स का मान दिया हुआ है -1/2 से लेके 1/2 तक होना चाहिए। तो यहाँ -1/2 से लेकर के क्या होना चाहिए, 1/2 तक होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ यक्स की जगह हम क्या माने थे, साइन थीटा माने थे ना। तो रख लीजिए -1/2, यक्स की जगह साइन थीटा और ये 1/2। अब देखिए, यहाँ से साइन इनवर्स लेंगे तो साइन इनवर्स -1/2, और ये साइन इनवर्स लेंगे तो यहाँ केवल थीटा बचेगा, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए, साइन इनवर्स -1/2, साइन में 1/2 कितने का मान होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये होता है कितने का मान, π/6, यानी कि 30 डिग्री का, और माइनस है तो ये आपका -π/6 और थीटा, और ये आपका π/6 हो जाएगा। लेकिन ये थीटा मिला है, हमको कितना चाहिए, 3 थीटा चाहिए ना। तो यहाँ 3 का गुणा कर लीजिए, तो 3 गुणे -π/6 और यहाँ 3 थीटा और 3 गुणे π/6। तो देखिए, 3 से 6 दो बार में कटेगा, 3 से 6 दो बार में कटेगा, तो -π/2 और यहाँ आपका 3 थीटा और ये हो गया π/2। तो देखिए, जो 3 थीटा है वो आपका -π/2 से लेके π/2 तक है कि नहीं है। देखिए, यहाँ दिख रहा होगा कि जो 3 थीटा है वो -π/2 से लेके π/2 तक है। तो इस तरह हमने दिखा दिया कि 3 थीटा का मान -π/2 से लेके π/2 तक है। इसीलिए हमने क्या किया है, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को डायरेक्ट कितना लिख दिया है, 3 थीटा। और एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो यक्स का मान दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करके इस वैल्यू से क्या कर सकते हैं, मान को रख सकते हैं। तो देखिए, अभी तो हमने ये 3 थीटा के बारे में बताया कि 3 थीटा मतलब कैसे लिखा गया है। अब इसके आगे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3 थीटा की जगह देखिए, यहाँ से अगर थीटा का मान निकालें तो दूसरी तरफ जाएगा साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स 3, ये क्या था, यही ना आपका लेफ्ट हैंड साइड था, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से आपका राइट हैंड साइड से लेकर के आ गए लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसको प्रूफ करना है, जहाँ x बिलोंग्स करता है किससे, 1/2 से लेके 1 तक। तो इसमें देखिए, x की जगह हम क्या रख दें, अगर x की जगह cos थीटा रख दें
तो 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, ये कास 3 थीटा का सूत्र हो जाएगा। यहाँ कास 3 थीटा का सूत्र होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। तो हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसमें ऐसा कुछ रखना है जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए, हल हो जाए। तो लिखेंगे माना यक्स बराबर कास थीटा। अब यहाँ से राइट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड है आपका कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब मान रखिए तो कॉस इनवर्स 4 यक्स क्यूब है तो यक्स की जगह कास थीटा है, तो यक्स क्यूब की जगह क्या हो जाएगा कास क्यूब थीटा, और माइनस 3 यक्स की जगह क्या रखेंगे कास थीटा रखेंगे। अब यहाँ से देखिए कास इनवर्स 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, ये सूत्र होता है किसका कास 3 थीटा का। तो यहाँ लिख लेंगे कास 3 थीटा, और कास इनवर्स कास 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 थीटा लिख सकते हैं। ये बताया गया है फार्मूला आप लोगों को, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं कास इनवर्स कास यक्स बराबर यक्स बताया गया था कब, यदि जो यक्स का मान हो वो क्या होना चाहिए। तो इसका रेंज नोट कर लीजिए कास इनवर्स का, यानी कि 0 से पाई तक, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से 3 थीटा है तो थीटा की जगह अगर यहाँ से मान निकाले तो कास दूसरी तरफ जाएगा, कास इनवर्स यक्स हो जाएगा, यानी कि थीटा की जगह हम रख सकते हैं कास इनवर्स यक्स। तो ये आपका कास इनवर्स यक्स 3 दिया हुआ है, वो क्या है वो लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से राइट हैंड साइड से आपका आ गया क्या लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे 3 थीटा हमने कैसे लिखा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ यक्स क्या है 1/2 से लेके 1 तक है, यानी कि 1 से कह लीजिए छोटा होना चाहिए यक्स का मान, और 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो यक्स की जगह हमने क्या लिया है कास थीटा लिया है, यानी कि ये यक्स की जगह रख लेंगे क्या कास थीटा। अब यहाँ से कास इनवर्स लेंगे सबका, तो कास इनवर्स 1 और कास इनवर्स इसका लेंगे तो ये केवल थीटा बचेगा, और यहाँ से कास इनवर्स 1/2। अब देखिए कास इनवर्स 1 तो ये किसका मान होता है 0 का होता है, और यहाँ से ये थीटा हो गया, और कास इनवर्स में ये जो दिख रहा है आपका 1/2 ये कितने का मान होता है तो 60 होता है, 60 मतलब पाई/3 हो गया। अब यहाँ से थीटा निकला, 3 थीटा निकालना है 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 में 0 का होगा 0 ही आएगा, ये 3 थीटा हो जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा यानी कि पाई। तो देखिए जो 3 थीटा है वो 0 से लेके पाई तक आ रहा है, और कास इनवर्स कास यक्स को यक्स तभी लिखते हैं जब यक्स का मान 0 से पाई तक हो। तो देखिए इसीलिए कास इनवर्स कास 3 थीटा को क्या लिख दिए 3 थीटा लिख दिए हैं। तो बताया गया आप लोगों को इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि वो मतलब डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, इसमें ये प्रूफ ना करना पड़े कि इस तरह से ये इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हैं कॉस इनवर्स कास 3 थीटा बराबर 3 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हुई उसी टाइप का इसमें दिया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लिखवाया गया था, प्रॉपर्टीज में बताया गया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आप लोगों को बताया गया था tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। फार्मूला अगर लर्न है तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा tan इनवर्स, देखिए x प्लस वाई है तो यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, तो 2/11 प्लस 7/24 और बटे यहाँ 1 माइनस एक्स वाई है तो 1 माइनस एक्स की जगह 2/11 माइनस गुणे, क्योंकि एक्स वाई गुणे में है, और 7/24। अब इसको हल करेंगे तो देखिए tan इनवर्स 11/24 का एलसीएम लीजिए, तो ये आपका 11 गुणे 24 लिख दीजिए। अभी 11 से 11 कट जाएगा 24, 24 दूनी 48, और प्लस 24 से 24 कटेगा 11 सते 77 हो गया, और बटे नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस 11/24 का एलसीएम गुणा करना ही पड़ेगा, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 4 26 और 2 सत्य आपका 14। इसको आगे हल करेंगे तो देखिए tan इनवर्स
यहाँ से 48 और 77 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 7 4 11, 1 12 और बट्टे नीचे आपका 11 गुणे 24 264 बचा और बट्टे इसको देखिए हल करेंगे तो 264 से 14 घटा दीजिए तो आपका आएगा 250 बटे 264। अब यहाँ से देखिए आगे अगर हल करें यहाँ पे तो क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा बराबर में tan इनवर्स 125 बटे 264 गुणे नीचे वाला भिन्न ऊपर जाएगा पलट जाएगा यानी कि 264 बटे 250, ये तो कट गया और ये एक बार में 125 से दो बार में, तो आपका बचा कितना tan इनवर्स 1/2 और यही लेके आना था आपका राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेकिन हल कैसे करेंगे तो देखिए 2 tan इनवर्स x यानी कि पहले इसका सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र आपका नोट कर देते हैं। पहले बताया गया था 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका 2 tan इनवर्स x का सूत्र है, तो पहले इसका यूज करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाएंगे, तो देखिए यहाँ नोट है पहले ये tan इनवर्स 2x यानी कि 2 गुणे x की जगह 1/2 और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो x की जगह 1/2 है यानी कि 1/4 हो जाएगा और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको हल करेंगे तो देखिए tan इनवर्स ये 2 से 2 कट गया, आपका ऊपर 1 बचा और नीचे ये हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। ये नीचे वाला भिन्न ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा यानी कि tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ से देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगेगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये सूत्र पता होना चाहिए। tan इनवर्स बताया गया है x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, इसी सूत्र से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ से tan इनवर्स x प्लस वाई है यानी कि 4/3 प्लस 1/7 और बटे 1 माइनस एक्स वाई यानी कि दोनों का गुणा 4/3 गुणे 1/7। अब इसको आगे हल कर लें तो आपका क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से tan इनवर्स इसको हल करेंगे तो 3 7 का लॉस लेंगे 21, 3 से 21 7 बार में कटेगा 7 चौके 28 और प्लस 7 से 3 बार में 3 एकम 3 हो जाएगा और बटे आपका नीचे देखिए 1 माइनस 4 एकम 4 और बटे 3 सते 21। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो आपका मिलेगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 28 3 31/21 31/21 और नीचे 21 में 4 घटाइए तो 17/21। सीधे सीधे 21 से 21 कट जाएगा, आपका बचेगा tan इनवर्स 31/17। तो ये tan इनवर्स 31/17 क्या है, यही तो आपका राइट हैंड साइड ना, देखिए वही दिया हुआ था प्रूफ करने, तो इस तरह से ये भी आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन दिया हुआ है सारा, वो क्या है, उसको आपको सरलतम रूप में बदलना है, मतलब इसको हल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो इसमें x की जगह ऐसा मान रखेंगे जिससे आसानी से हल हो जाए। तो देखिए आप लोगों को सूत्र पता होगा, सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अगर हम tan थीटा रख दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे, लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा। अब इसको रख के हल करते हैं, तो देखिए tan इनवर्स 1 प्लस ये आपका tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और बटे x हो जाएगा। अब यहाँ से tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है और कॉर्डी के अंदर है, बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और माइनस 1 बटे x हो जाएगा। देखिए सॉरी यहाँ भी x की जगह tan थीटा रखना था, भूल गए हैं, तो यहाँ भी tan थीटा रख लीजिए क्योंकि नीचे भी x है तो नीचे भी tan थीटा रखना ही है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से तो tan इनवर्स यहाँ सेक थीटा है, सेक को 1/cos थीटा रख सकते हैं माइनस 1 और बटे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ से हल करेंगे तो ये देखिए tan इनवर्स
आपका मिल जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और बटे कास थीटा हो जाएगा। ऊपर वाला एलसीएम लेके करेंगे तो इतना आएगा और गुणे नीचे वाला भिन्न ऊपर जाता है तो पलट जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कास थीटा बटे साइन थीटा। कास से कास कट जाएगा तो आपका बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा और बटे साइन थीटा। अब इसको हल करना है। अब देखिए यहाँ से जो tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा है, यहाँ से tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे यहाँ से जो साइन थीटा है इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ये आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो देखिए बता दे रहे हैं। सूत्र होता है कास 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जब 2 हटाते हैं तो ये थीटा बाई 2 हो जाता है, यानी कि कास थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही सूत्र होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है। अब यहाँ से थीटा निकालेंगे तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। यही जो है कास थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखा गया है और साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 रखा गया है। अब देखिए आगे हल करेंगे तो आपका tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा 1 और -1 ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि बचेगा केवल इतना प्लस में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे नीचे आपका पूरा बचेगा यानी कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो आपका ऊपर साइन थीटा बाई 2 बचा और नीचे कास थीटा बाई 2 बचा, यानी कि tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और अपान कास थीटा बाई 2। तो आप लोगों को पता होगा साइन बटे कास क्या होता है, tan होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2, थीटा हम माने थे ना, थीटा ऊपर माने थे, क्या माने थे, तो देखिए x बराबर tan थीटा माने थे, तो थीटा निकालेंगे तो tan उधर जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स x मिलेगा। तो वही यहाँ रख देंगे तो ये आपका 1/2 गुणे थीटा के जगह tan इनवर्स x, और यही क्या है इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 1/रूट में x स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह हमें ऐसा कुछ रखना होगा जिससे ये हल हो जाए। तो सूत्र पढ़े होंगे आप लोग सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या +1 को इधर लाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसी टाइप का सेम यहाँ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, सेक थीटा रख देंगे, तो लिखेंगे माना x बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो देखिए tan इनवर्स 1/रूट में एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हल कीजिए तो 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रूट से बाहर निकालेंगे तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/tan थीटा, और 1/tan क्या होता है, काट होता है, तो tan इनवर्स ये हो गया काट थीटा। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स है और यहाँ काट है, अगर tan इनवर्स यहाँ tan रहता तब ना इसको हम डायरेक्ट थीटा लिखते हैं, तो यहाँ tan लाने के लिए क्या करेंगे, तो tan 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखिए लिखेंगे tan इनवर्स tan 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा होता है, तो tan 90 माइनस थीटा लिख दिए हैं। अब यहाँ से आगे हल करेंगे तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा π/2 माइनस थीटा, और π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह कुछ रखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए x बराबर सेक थीटा माने थे, तो थीटा का मान निकालेंगे तो सेक उधर जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि π/2 माइनस सेक इनवर्स x, और यही क्या हो गया, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, यानी कि सरलतम रूप हो गया। अब देखिए सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स,
जहाँ x क्या है 0 से लेके पाई तक है, मतलब 0 से बड़ा और पाई से छोटा है। तो यहाँ इसको हल करके सरलतम रूप में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ कुछ ऐसा रखेंगे कि टेन इनवर्स टेन थीटा के रूप में हो जाए, तभी तो हम थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है। तो सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अभी पीछे आपको बताया गया है। और एक और सूत्र होता है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। तो इन्हीं दोनों का सूत्र हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले नोट करते हैं टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स और बटे 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए x है तो x के रूप में लिखेंगे, सूत्र हमने थीटा के रूप में बताया है। तो टेन इनवर्स यहाँ से हो जाएगा आपका रूट में 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और बटे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, तो टेन इनवर्स देखिए साइन स्क्वायर थीटा मान लें तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा मीन्स एक्स बाई 2, और रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका टेन एक्स बाई 2। अब यहाँ से हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। यहाँ सूत्र नोट कर दे रहे हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है कब, यदि एक्स क्या हो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक हो। तो इस तरह से इसका जो सरलतम रूप होगा वो क्या होगा, एक्स बटे 2 होगा।